That story was actually very enchanting, very interesting. I don't know what happened, where the director is now. मतलब ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, but the people disappeared. मुझे लगता है कि भेड़िया कुड हैव डन बेटर अगर उसको 1-2 वीक्स और लेट में पुश करता। I'll tell you why. भेड़िया अगर 1 वीक 2 वीक्स बाद में आता तो उसका स्टैंड अलोन एक इम्पैक्ट रहता। मे बी भेड़िया डिडंट मेक दैट मच मनी दैट इट डिजर्व्ड एक्चुअली। ये लड़का नया आया है फिल्म में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 टेक लेगा, नहीं होगा। हाँ, डायरेक्टर को बोल रहा है यार, डायरेक्टर क्या करूँ यार, और सर ये ना थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा ऐसा हो गया कुछ ना, कोई बात नहीं करते हैं। बोला डायरेक्टर, बोला मैं देख रहा हूँ वरुण एंड अभिषेक आँख लाल पूरा ऐसे जा रहा है। मैं गया, स्टॉप ताली। आपके स्पोर्ट बॉय से लेके आपका बाउंसर से लेके आपका वहाँ पे डायरेक्टर और अमर सर और नीरेन सर लोगों का आँख से आंसू पानी निकल रहा है। प्रोड्यूसर होते हैं ना, दे आर द, वो लोग भी काइंड ऑफ सारे एडीज, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड ऑल्सो जो आसाम के वहाँ कोई आर्ट डायरेक्टर्स थे, दे वर वेरी मच, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, राइट। जी सिने अवार्ड का मुझे वो कॉल आया था जी टीवी से, बचपन से ही 90 से जी टीवी देख के आ रहा हूँ, तो वही से कॉल आया, बोला कि पालिन यू विल हैव टू कम। मैं रुक रहा हूँ कब अवार्ड मिलेगा मुझे। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंट पूछ ही रहा था कि वहाँ से इरफान खान का बेटा बाबिल खान वहाँ से पास हो रहा था। घर जाकर रोया कि जी सिने ने वो फिल्म फेयर तो मिल ही गया, मुझे डायरेक्टर तक कॉल कर दिया ना अमर सर ने, पालिन तुम रेडी रहना, तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ताश के पत्ते ढेर। बाद में मुझे कुछ ट्रिक्स पता चल गया था अच्छी ना। Whatever Bull said, वो एक्चुअली में ये होता है, वो क्लूज। आपने तो पिटारा खोल दिया। Sister, take your time, please. Educate us. Palin Kabak. Hi. How are you? I'm doing good. मैं ये पहनूंगा क्योंकि आप तो एक्टर हो, आपको माइक्रोफोन में डबिंग करने का बात करने का बहुत एक्सपीरियंस है, तो यू नो हाउ यू साउंड लाइक। इन माय केस आई नीड प्रॉपर फीडबैक कि मेरा साउंड कैसा कर रहा है, मेरा लिए नया है। Sure. So first of all, thanks for having me here. My pleasure. And also congratulations to you for nurturing bright tomorrows. Such a good team, such a good the line. Congratulations. Yeah. Thank you very much. तो हम सीधा पॉइंट पे आते हैं। मैंने भेड़िया 2 बार देखा, एक बार 2D में देखा, एक बार 3D में देखा। अभी मैं जियो सिनेमा में दोबारा नहीं, तिबारा चौबारा देखते रहता हूँ। मुझे बहुत पसंद है वो मूवी। कहाँ से शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट, कैसा मिला, एंड लाइक थोड़ा स्टोरी बताइए। स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, आई मीन द जेनेसिस ऑफ योर। It was 2020. Yeah, it was 2020 and month of September. Yeah. सितंबर का महीना चल रहा था, एंड माई वर्कशॉप वॉज गोइंग ऑन, द इंट्रोडक्शन टू मेथड एक्टिंग। तो कहाँ पे हो रहा था ये वर्कशॉप? सी सेक्टर नियर बाय। आपके घर में? हाँ। अच्छा। एंड यू नो व्हाट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज, उसी समय सी सेक्टर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो चुका था। ओह माय गॉड, कोविड एरा। यार एंड या वी वर डूइंग आवर वर्कशॉप ना, 15 days वाला वर्कशॉप चल रहा था। एंड देन फिर उसी समय के दौरान मुझे किसी से कॉल आया, कोई वेल विशर से कॉल आया कि यहाँ पे ऑडिशन होने जा रहा है। स्त्री एंड बाला का जो डायरेक्टर है, हु ऑल्सो हैपन्स टू बी समवन जो यहाँ रह चुका है अरुणाचल में, तो वो आ रहा है फॉर द कास्टिंग थिंग ना, एक बड़ा प्रोजेक्ट लेके। मिस्टर अमर कौशिक। यस, मिस्टर अमर कौशिक। एंड देन फिर पता लगा और फिर बातचीत हुआ अमर सर से कि मैं ऐसे हूँ, पालिन हूँ, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का पास आउट हूँ। तो ऐसा करके बात आगे बढ़ी। फिर मुझे बुलाया गया होटल में, होटल सिग्नेट, या सर ने बुलाया, बातचीत किया। फिर सर ने मुझे वहाँ, अमर सर ने मुझे ये दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे बोला कि राइटर नीरन भट्ट वाज आल्सो प्रेजेंट देयर। तो उसने मुझे बोला कि वहाँ पे पालिन तुम्हारा कुछ शॉर्ट फिल्म्स या फिर कुछ अच्छा कुछ पिक्चर वगैरह है क्या?
तो मैंने बोला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सर, ये आपको रेफरेंस में दिखाने के लिए ना, मेरे पास बस प्लेज ही है जो कि लाइव होता है, तो आप एक काम कीजिए सर ना, मेरे पास कुछ नहीं है, आप ऑडिशन ही ले लीजिए। देन आई वाज द फर्स्ट वन who did the audition and then also helped the casting bay team to find other actors. Okay. Yeah. क्योंकि क्या हुआ कि कास्टिंग बे वाज द एक्चुअली वो कास्टिंग कंपनी था जिसको ये जिम्मा मिला हुआ था। तो 2 लोग आ रहे थे बॉम्बे से, तो कोविड में एक जन को कोविड हो गया। ओके। तो गुवाहाटी में ही रुक गया ना वो। तो ऐसा करके देन आई हेल्प हर। उसके बाद बात बढ़ा, फिर ऐसा करके बाद में पता चला कि आई क्रैक द ऑडिशन, आई मेड इट, एंड या दैट्स हाउ भेड़िया हैपेंड। आऊ मुझे लगा था, आई हैड दिस ओपिनियन कि लाइक हुजेवर इज लाइक एनएसडी ग्रेजुएट और आईआईएफटी ग्रेजुएट, उनको शायद से दैट डिग्री ही क्वालिफाइंग क्राइटेरियन हो सकता है किसी भी रोल को डील क्रैक करने के लिए। बट देन यू आर कंपीटिंग विद एनीबॉडी। yes right, yes. I could be one of the audition givers and you could even lose with me. हो सकता है ना, हो सकता है, with that degree, yeah. Maybe it's my day and मैं मुझे मिल जाए, हो सकता है। या हो सकता है, why not? अच्छा। अगर आप NSD से पास आउट हो या फिर so to say any institution, whether be it FTI, FTI और बाकी जितने के भी है, तो एक प्लस पॉइंट बस वही होता है कि लाइन में थोड़ा सा आप आगे आपको रख देते हैं, दैट्स इट। अच्छा। अदरवाइज इट्स टोटली अप टू योर क्राफ्ट, योर डिलीवरी, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्ट, हाउ यू प्रेजेंट इन द ऑडिशन, दैट्स व्हाट मैटर्स। ओके, मतलब आपको कोई प्रिविलेज नहीं मिलता है विद दैट डिग्री, इट्स जस्ट कि लाइन के आगे थोड़ा आपको रख देता है, दैट्स ऑल द प्रिविलेज यू हैव। हाँ, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कोई प्रीमियम इंस्टीट्यूट से मतलब 26 जन हमेशा सेलेक्ट होता है। अगर 26 जन ही इतना स्पेशल होता तो 26 जन ही आज स्टार बन के रहता ना, तो ये भी है। वो तो सही है, बट देन सी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में या इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में होता क्या है, जिसका पास डिग्री होता है उनको ही शॉर्टलिस्ट करते हैं इंटरव्यू के लिए, किसी भी ले पर्सन को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। बट हियर नॉट ऑलवेज। हाँ, वही मैं पैरेलल खींच रहा था, दैट्स करेक्ट। इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोगों का सर्वाइवल और बहुत डिफिकल्ट जोन में रहता है compared to other people who have had their professional training in some good reputed institute. Yes, it's a bit different here. ठीक है, going back to भेड़िया, so होटल सिग्नेट में आपका ऑडिशन हुआ and then you you actually you become part of the casting team. फिर आपने बाकी लोगों को कास्ट किया, because we have seen a lot of local actors here, so you were part of recruiting them. I mean, I won't say कि मैंने ही कास्टिंग किया, I was just assisting the casting director back then. And हाँ, वो ऑडिशन स्पेस मिरेकल स्टूडियोज में हुआ था। सिग्नेट में तो बस एक मिलना हुआ डायरेक्टर के साथ। अच्छा, तो योर ऑडिशन हैपेंड इन स्पेस मिरेकल? यस। ऑलराइट। तो भेड़िया का स्क्रिप्ट आपको पहले मिला था या फिर विदाउट, आपको सिर्फ अपना सेक्शन ऑफ लाइन दिया जाता है, ये एंटायर स्क्रिप्ट मूवी का? एंटायर स्क्रिप्ट। अच्छा। सो आई वाज कॉल्ड टू बॉम्बे, मैड डॉग प्रोडक्शन के जो ऑफिस है वहाँ पे बुलाया, अमर सर वाज देयर, एक बड़ा सा रूम दिया मुझे, एंड देन ही हैंडेड ओवर टू मी द स्क्रिप्ट। आई वाज सो एक्साइटेड एट दैट टाइम। तो बोला कि आराम से पालिन बैठो, कॉफ़ी चाहिए तो बोलो, है ना? कॉफ़ी वैसे आप अभी? हाँ तो कॉफ़ी चाहिए तो बोलो, तो कॉफ़ी पियो और पढ़ो तुम। पूरा एक मोटा स्क्रिप्ट मैंने कितना 1.5 आवर ऐसे में पूरा कंप्लीट किया पूरा। कितना मोटा होता है? लाइक कितना पेजेस का होता है? पेजेस आई डोंट रिमेम्बर यार, मतलब रफली 200 पेजेस, 250 समथिंग। हाँ, इफ आई रिमेम्बर रफली देन या इतना तो था। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो सब एक्टर्स को देता है, राइट? हुजेवर इज इन्वॉल्व्ड, सबको स्क्रिप्ट करना पड़ता है इन द लीड। तो जो लाइक जो क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी कास्ट। अच्छा, तो वो टेक्निकल टर्म ऐसा कहते हैं ना, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कास्ट। तो उनको सिर्फ उसका पोर्शन देता है, राइट? बिकॉज वो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ के क्या करेंगे, क्या ही कर लेगा ना, और जान के क्या ही करेगा, उल्टा दुखी हो जाएगा। ऑल्सो फॉर द सेफर साइड ना, ताकि चीज़ें
रिवील ना हो, रिलीज के आगे रिवील ना हो। यस यस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत 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 क्लाइमैक्स पहले ही पता चल जाएगा, हाँ। मजा आएगा। एक तो है कि वो सेकेंडरी टेरिशरी को छोटा मोटा मिलता है, तो वो तो बड़ा करने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए कुछ भी बोलता रहेगा ना। तो थिंग्स आर लाइक दैट। यस यस, थिंग्स आर लाइक दैट। करेक्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। हाँ, तो फिर लाइक द लीड्स एज वेल, तो उनसे भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है क्या? यू कैन नॉट स्पीक अबाउट एनीथिंग अबाउट द nitty-gritties of the story to anybody. It is maintained. Maintained तो रहता ही है। तो लेकिन अगर आप घर में जाके अपना पार्टनर को बोल दिया या पेरेंट्स को बोल दिया, एंड इफ दे कम टू नो, तो फिर आपको पनिश कैसा करेंगे वो? नहीं, पार्टनर को अगर बोल दिया तो ठीक है, पार्टनर पड़ोसी को नहीं बोलना चाहिए, पार्टनर कजिन को नहीं बोलना चाहिए, वो फिर लेकिन नहीं, ठीक है, कंट्रोल तो हो ही जाता है, क्योंकि मैं तो अरुणाचल में रहता हूँ, तो यहाँ पे तो अगर बात फैलेगी भी तो कहाँ तक ही, तो ये भी फंडा है। बट द एक्टर्स वेर फाइनलाइज्ड, एंड ये चीज़ तो यहाँ फैल चुका था इन सोशल मीडिया एंड ऑल कि पालिन वुड बी देयर बोल के। सो एंड आई हैव नोन यू बीइंग एन एनएसडी ग्रेजुएट। वो तो बहुत लाइक व्हिच ईयर वाज इट व्हेन यू ग्रेजुएटेड? 2020. ओके, सो तो मुझे पता था कि आप एनएसडी ग्रेजुएट हो। फिर आई वाज एक्चुअली वेटिंग फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो वाज भेड़िया योर फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट, और उससे पहले कुछ? यस, ओके, भेड़िया। वैसे मैंने आपको यूट्यूब में भी एक दो शॉर्ट वीडियोस बोलूँ, शॉर्ट मूवीज बोलूँ, मैं देखा हूँ। सो वो सब क्या था? लाइक वो सब था कुछ रैंडम है कि वो भी एक प्रोफेशनल सेटअप्स में आता है ना, ऐसे ही ट्राई किया, चलो करके देखते हैं? वो शॉर्ट फिल्म्स आई सो यू, एज फार एज आई रिमेंबर, एक होना चाहिए, एक रैंडमली वहाँ होना चाहिए, एंड दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ after the workshop got completed. So that workshop was under the direction Riken Gomle in the year 2016, and ये acting workshop था, theatre workshop था, जहाँ जीशान आयूब ये सब भी आया हुआ था उस समय। जीशान आयूब, हाँ, ये सब आया हुआ था। तो 20 days workshop था। तो वो 20 days workshop होने के बाद एक शॉर्ट फिल्म, एक एक्सपेरिमेंटल वाला शॉर्ट फिल्म, व्हाई नॉट टू ट्राई आउट वाला, तो कुछ स्क्रिप्ट वगैरह में कुछ भी तैयार नहीं था। अगर आपने देखा होगा, मैं देखा कुछ, तो वो सारे चीज़ ऑन द स्पॉट, इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रोवाइज, प्रॉपर आपने जो you were a very creep boss. वो मैं देखा। In fact, I was so impressed with I mean, I have seen your craft as an actor for the first time. उस particular वीडियो में देखा था। And then I called you because I had your number कि पालिन ये वीडियो क्या है? नहीं, I didn't call you, sorry. I texted you. I texted you, or maybe I think I messaged you on Facebook or something कि पालिन, brilliant man, well done. And you were like, क्यों brilliant, क्या हुआ? अरे ये हो गया, रिलीज हो गया। And you were like, you had no idea it's published बोल के। तो मैं बोला देख लो यार, मैं पहले देख लिया बोल के। Okay, no. As far as I remember ना, that was for another short film which didn't, release ही नहीं हुआ अभी तक। मैं जो देखा, मैं I don't know which one. खूनम? I don't remember the name. Yeah. You saw the trailer, right? There was no trailer. It's just a random YouTube video, a movie. You were a boss, and there was a girl. The girl, the actor's name perhaps is Madam Candy Jirdo. Yeah. That is the Candy Jirdo, yeah. Workshop वाला। हाँ, वही तो मैंने बोला आपका एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आया, मजा आ गया। एंड देन कौन सा एक्टिंग, यू हैड नो आइडिया कि क्या हो गया। देन आई सेड कि ये देख लो यार बोल के। सो मैं पहले देख लिया, एंड यू हैवंट वॉच्ड इट। तो Actually, the thing is, along with me, Candy Zirdo, I think, and all other cast also, we were also surprised कि अरे ये कैसा रिलीज हो गया, कब रिलीज हो गया, पता ही नहीं था। That was very surprising because as far as we were concerned at that time, it was only experimental one. बस एक्सपेरिमेंट करके देखना था हमें ऑन द स्पॉट ना कि क्या है क्या नहीं है। वो जो मैंने पहले देख लिया, आप लोग से पहले। जो खुनम का बारे में आपने बोला, तो yes, I did see a trailer. It was a Nishi movie. I mean, not Nishi movie in a Nishi dialect. And you were in Nishi attire, and the other actor as well was in Nishi attire. Not released yet, man. I mean, it was shot in the year 2014 or 15. Yeah, 14, I guess. 14 to 15. What happened to it? I don't know. No idea. It looks so promising. The trailer looked so good. The cinematography. I mean, it looked, because जो ट्रेलर में भी दिखाया था,
कुछ ट्रेजिक सीन ही बोलूँ या ये भाग रहा है कहीं गिर गया, समथिंग लाइक दैट वाज शोन एंड इट बिल्ट अप द अपबीट टेम्पो. वो That story was actually very enchanting, very interesting. I don't know what happened, where the director is now. मतलब ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, but the people disappeared. Nishi में था, and all the more emotional for me. I being from Nishi community, you guys were speaking in Nishi. Although it was very challenging for me because I'm not very fluent in Nishi. Look, nobody is very fluent in any language, okay? So you don't. Thank you दिलासा के लिए. हाँ, बिल्कुल. अभी, I mean, see, let's put it that way. The Britishers, they would claim that they introduced English to us, Okay. but somehow जो British accent होता है मुझे नहीं समझ में आता है. हाँ. तो I disapprove of their accent. I mean, I'm sorry. मतलब I don't want to mean that, yet still मतलब मुझे uncomfortable लगता है. Yeah. Like मुझे इंडियन का जो इंग्लिश होता है मुझे बहुत आराम लगता है, because that's how my brain is conditioned perhaps. मैं अपना ही anecdote दे देता हूँ. My first overseas visit was Oman. There was a conference and इतने लोग आए थे, दुनिया भर का साइंटिस्ट और रिसर्चर्स आए थे, and closest I felt was a Pakistani, only because of his accent. वो उर्दू में बोलता है, मुझे समझ में आता है, मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसको समझ में आता है, उसका इंग्लिश और मेरा इंग्लिश का एक्सेंट बराबर है. रेस्ट ऑल यूरोपियंस थे, अमेरिकन्स थे, अरबिक्स थे, उन लोगों का मुझे नहीं ढंग से पकड़ पाता, बिकॉज माई ब्रेन इज कंडीशन दैट वे. इसलिए व्हेन वी स्पीक अबाउट लैंग्वेज फ्लुएंसी, एक्सेंट और एनीथिंग, वी आर ऑल इन द सेम बोट, सो डोंट वरी. Yeah, I won't worry. Thank you. ठीक है, तो मुझे भेड़िया पे ही घुसना है अभी. भेड़िया मूवी पूरा शूट हुआ इन हाउ मेनी डेज? 60 days. I mean 55 to 60 days. हाँ, including the songs and all ना. Including songs जो फिल्म खत्म होने के बाद जो चलता है, तो वो सब शूट पे लगा. वो थुमकेश्वरी सॉन्ग तो मुंबई में हुआ, बिकॉज भेड़िया में यू हैड लॉन्ग कर्ली हेयर, थुमकेश्वरी में ऐसा बाल. हाँ, yeah. ओके, ये हमें पता चल रहा था कि भेड़िया मूवी शूट हो रहा है, बिकॉज वरुण धवन एंड ऑल देयर स्टोरीज वेयर इंस्टाग्राम स्टोरीज में वाज पॉपुलेटेड विद ऑल दो स्टोरीज. जहाँ भी था वो जीरो एंड ऑल, लेकिन मूवी रिलीज होने में इतना टाइम लगा. हाँ. तो ऐसे स्टैंडर्ड रहता है क्या कि इसमें एक रीज़न, एज फार एज आई नो, एक रीज़न ये था कि VFX वाला मामला था. यस. क्योंकि MPL, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मूविंग पिक्चर्स समथिंग लाइक दैट, जो वो कंपनी था जिसने VFX किया, सो देयर वाज अ वेरी बिग शॉट वाला थिंग, जिसने लायन किंग, oh my God, हाँ, ऑस्कर नॉमिनेटेड, ऑस्कर विनिंग मूवी 1920 समथिंग, दैट वार वाला. वो है गोडजिला वर्सेस ऑल दिस सॉर्ट ऑफ मूवीज ना. तो ये करके था, एंड दे टुक टाइम फॉर दैट, एंड ऑल्सो आई थिंक इट वाज ऑल्सो बिकॉज मे बी बिकॉज ऑफ डेट्स, एंड उस समय थिएटर उतना खुल नहीं रहा था बिकॉज ऑफ दिस कोविड थिंग. सो भेड़िया ये सब मूवी थे जो मतलब दे वर द फर्स्ट वन और आफ्टर द कोविड पीरियड कि वो लोग थोड़ा रिलीज देने के लिए पुश कर रहा था, मतलब ना. तो बेचारा उन लोगों ने ओपनिंग किया पोस्ट कोविड इसमें ना. आई थिंक यू कुड बी फैक्चुअली रॉन्ग हियर. हाँ, ओके. क्योंकि मैं बहुत बड़ा बॉलीवुड कंज्यूमर हूँ, ठीक है. ओके. कोविड के बाद पहला मूवी सूर्यवंशी था. नहीं, ये पहला मूवी मैं कभी नहीं बोल रहा. अच्छा. Along that time, right? Along that time, 2021, 22 ना. हाँ. लेकिन अभी मुझे फिर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन एज ए कस्टमर, मतलब जो मूवी देखता है, मुझे लगता है कि भेड़िया कुड हैव डन बेटर अगर उसको 1-2 वीक्स और लेट में पुश करता. I'll tell you why. Obviously. Because दृश्यम एक सप्ताह पहले रिलीज हुआ था. I mean 1 Friday before. एंड दृश्यम का जो प्लॉट था, इट वाज, क्योंकि मैं दृश्यम देखा, आई वाज सो इम्प्रेस विद द मूवी. इतना बढ़िया मूवी था. मैं सोचा भी नहीं था कि दृश्यम 1
का बात कुछ निकल सकता है, बिकॉज आई थॉट यू नो केस वाज क्लोज्ड, बट दृश्यम 2 ने और उससे कुछ निकाल के एक छोटा सा गैप को से खींच के एक पूरा कहानी बना दिया। तो दृश्यम का हैंगओवर था कि भेड़िया निकल गया, तो मुझे वो लगता है कि क्योंकि वो भेड़िया अगर 1 वीक 2 वीक बाद में आता तो उसका स्टैंड अलोन एक इम्पैक्ट रहता है। आप समझ रहे हो ना? हाँ, दोनों का वो हो गया। हाँ, एक का तो ऑलरेडी फैन कलेक्शन था ही चल रहा था, एंड पीपल वर वांटिंग मोर। और वो मास जो बोलता है कि दृश्यम देखो पागल हो जाओगे, उस टाइप का चल रहा था, भेड़िया आ गया। वही भेड़िया आ गया। भेड़िया आ गया। तो हाँ, नहीं तो भेड़िया you know it's a brilliant movie. वो मतलब I would put भेड़िया there. Every aspect में, कहानी बोलो, you know, cinematography, every aspect basically. क्योंकि मैं मूवीज देखता हूँ इसलिए मैं बहुत ठाट से कह सकता हूँ, लेकिन टाइमिंग का इशू था, इसलिए मे बी भेड़िया didn't make that much money that it deserved actually. तो ये अगली बार जब मूवी that's one of the factor. And बाकी तो जैसे मैंने कहा ये दृश्यम ये लोग ही थे जो मतलब यू नो पोस्ट कोविड पीरियड में ये लोग ही चल रहा था। एंड पीपल वर वेरी स्केप्टिकल ना कि जाना है कि नहीं थिएटर, एंड ओटीटी वाज यू नो राइज में था बिल्कुल। करेक्ट ये सब चल रहा है। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कभी एक बार मुझे फोन करके बोलो अचित कब रिलीज करते। जरूर क्योंकि हम लोग तो ऑडियंस है ना, तो हमको पता चलता है। एनीवेज ना, अभी आप ऑडियंस नहीं, आप पॉडकास्टर भी हो गए थे। करेक्ट। अच्छा, तो जो see I'll stick myself to भेड़िया for some time, फिर बाद में बात को आगे बढ़ाएंगे। तो भेड़िया में जब when you guys were in Zero, तो वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेस होता है उनका साथ या एडमिनिस्ट्रेशन होता है उनका साथ, लाइक हु इज़ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द यूनिट की या फ्रॉम द यू नो एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ की इनसे बात करने से सब सेटल हो जाएगा? क्योंकि देयर डायरेक्टर बात करेगा, प्रोड्यूसर बात करेगा, या कोई पीआर टीम होता है। एंड कोई भी बड़ा प्रोडक्शन में अगर वो कहीं बाहर जाके शूट कर रहा है, स्टेट से क्यों, अगर फॉरेन कंट्री में भी, तो हर एक उस लोकल जगह का एक लाइन प्रोड्यूसर होता है। लाइन प्रोड्यूसर उसका मतलब क्या है? लाइन प्रोड्यूसर, सो देयर आर द प्रोड्यूसर यू नो बेस्ड आउट ऑफ दैट एरिया, and they are responsible for you know coordinating the things between the production houses from outside and the local one, the local authority and all. Okay. So they are the one. And otherwise, if you speak of Zero, then you know the district administration. So they were there, and the government of Arunachal Pradesh, they were very much you know बहुत उन लोगों का साथ रहा है इसमें ना। इवन इन द मिडल ऑफ द शूट सीएम सर आ गए थे वहाँ पे देखने के लिए ना, सीएम सर वहाँ पे शूट देखने के लिए आए थे। एंड ऑल्सो आफ्टर दैट वी वर कॉल फॉर पार्टी, थोड़ा बहुत यू नो एक वार्म जेस्चर काइंड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पे वो पार्टी जो यूट्यूब में अवेलेबल है क्या? हाँ, एक है जहाँ कुछ बाय द वे वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना कि यहाँ का लड़का ने एक ये वरुण धवन को यू कैन बीप दिस बाय द वे बोलना सिखा दिया था। हाँ, वो ऐसा नहीं था, झूठ बोल रहा था। वो हमने तो सुना है, वो बोला है। मैंने उसको नहीं सिखाया। मैंने नहीं सिखाया, उसने ऐसे मस्ती लिया मेरा ना। लेकिन ये भेड़िया मूवी में भी तो बोलने वाला एक सीन, हाँ, एक है वो मतलब इतना सटल है कि लोगों को पता नहीं चलेगा, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम दिस एरिया। सुनाई देता है व्हेन यू आर अपसेट विद योर फ्रेंड एंड देन जा रहा था ना, तब वापस मनाता है वरुण धवन, एंड जब फिर रिकॉन्सिलेशन होता है तो जब मार के सॉरी जो, और सच में अगर मुझे तुम दोनों के बीच में किसी को भी खाना होता ना, तो मैं हमेशा तुझे ही खाता, क्योंकि जानवर कचरा नहीं खाता। कचरा मत चूदियो तू, नहीं कोई जरूरत नहीं। अकेला अच्छा वो मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा था। अच्छा, मूवी में जो एक डायलॉग है अबाउट यू नो लेट्स से, बोलना नहीं चाहता ये बारे में, रेसिज्म एंड ऑल, बट देन कुछ स्पेस उस चीज़ को दिया था एंड यू डिड इट ब्रिलियंटली। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा था। मैं पता ही ना, प्लीज हाँ ना, तो बॉलीवुड में एक्चुअली होता है क्या, मतलब हमारे जैसे दिखने वाले लोगों का साथ? नहीं, ये बोलना बहुत मतलब ना
बहुत नैरो है ये बोलना, मतलब बहुत टिपिकल हो जाएगा कि हम लोगों के साथ ही होता है। नहीं, सभी के साथ होता है और सभी के साथ नहीं भी होता है। इट्स टोटली वैल्यू ओरिएंटेड, इट्स टोटली आपके पास क्या है जो प्रोड्यूसर सेल कर सकता है, जो मूवी को सेल कर सकता है, दैट्स द थिंग। प्रोडक्शन ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से। एंड ये रेसिज्म, ये लुक, देखो एट द एंड ऑफ द डे, देखो प्रैक्टिकल तौर पे मैं बात कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग देखने में मंगोलियन फीचर है, तो हम लोगों से कितने जन रिलेट करेंगे मेनलैंड इंडिया में, ये चीज़ है। वो अलग चीज़ है कि हाँ, अगर कैमरा आपके हाथ में है तो आप क्या दिखाएंगे वो भी एक मैटर करता है ना कि सिर्फ ऑडियंस क्या मांग रहे हैं वो भी है। बट ये तो चलता ही है हर जगह, हर जगह, नॉट ओनली विद द मंगोलियन फीचर वाला, पंजाबी के साथ होता है, बिहारी के साथ होता है, हर किसी के साथ। ठीक है, हम इस बारे में और बात नहीं करेंगे मेरा। लेकिन हाँ, वो जो आपने जो वो इमोट किया था about हम शाओलिन टेम्पल, जैकी चैन नहीं है एंड ऑल, वो काफी लाइक पावरफुल था। पहले दिन से बोल रहे हैं कुंफू दिखाओ, कुंफू दिखाओ, दिखाओ तुझे कुंफू। नहीं आता यार मुझे कुंफू। तुम लोगों के लिए ना पूरा नॉर्थ ईस्ट एक शाओलिन टेम्पल है, और हम लोग जैकी चैन और ब्रूस ली का बच्चा है ना। नहीं, और खुद के कंट्री में हम लोगों को देख के चाइनीज बोलते हैं ना, तो लगता है कोई गाली दे रहा है। दिल बहुत दर्द होता है भाई। जो भाई, और जेदी, किसी की हिंदी अगर वीक हो ना तो वो कम इंडियन नहीं हो जाता। तो वो आप कुछ कहानी बोला तो बताइए क्या है वो ना ऐसा था अच्छी, ये लाइन आने वाला था हाँ, कि आज ये सीन है, तुम ये करेगा, तुम गुस्सा हो जाता है, फिर गुस्सा होने के बाद तुमको रुकाने कोशिश करता है, दे ट्राई टू वो काम यू डाउन, बट फिर आपका, क्योंकि अगर आप उस सीन के आगे देखोगे तो जोमिन इज कैरेक्टर थोड़ा शांत रहता है, ज़्यादा कुछ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय बेसिकली ना। तो ऐसा है, तो उसी में ही पहली बार फटता है, तो क्योंकि इतना चीज़ वो दिल में लेके रख लेता है ना उसमें, एंड देन वो फटता है। तो उसमें ऐसा था शूटिंग के टाइम में, मेरे लिए तो बस वही लाइन है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं दिल्ली में 9 साल रहा हूँ, रेसिज्म ये सब जो है होता है, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होता है, लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर मुझे कोई टू बी वेरी ब्लंट, अगर मुझे कोई ये चाइनीज़ बोल देता है तो मैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ में बोलता हूँ कि तुम पाकिस्तानी हो। मेरा उल्टा है, मुझे कोई चाइनीज़ बोलता है तो मैं बोलता हूँ हाँ हूँ, हाँ मैं तो बात खत्म, क्लोज, चैप्टर क्लोज मेरा। हाँ, अब एकदम मैं तो मज़ा लेता हूँ हंस के, मतलब मज़ा लेता हूँ, हंस के कम्युनिकेट करने से वो लोग भी एडुकेट हो जाता है ना। तो हाँ, तो वो सीन था, तो वो सीन स्टार्टिंग में ऐसा हो रहा था, डायरेक्टर लोग, असिस्टेंट डायरेक्टर लोग अपने आप में बात कर रहे थे, तो सुनने में आया कि बहुत लंबा था ना एक्चुअली, वो तो काट के थोड़ा बहुत वो कर दिया। बोला कि ये लड़का नया आया है फिल्म में, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये 4-5 टेक लेगा, नहीं होगा, ये सब बातचीत कर रहे थे। ओके। उसके बाद एक्शन बोला, पीछे से वरुण रुकाता हूँ, मैं बोलता हूँ उसको, डायरेक्ट शॉट करता हूँ, बोला मैं देख रहा हूँ वरुण एंड अभिषेक आँख लाल, पूरा ऐसे जा रहा है। मैं गया, स्टॉप, ताली। आपका स्पोर्ट बॉय से लेके, आपका बाउंसर से लेके, आपका वहाँ पे डायरेक्टर और अमर सर और नीरेन सर लोगों का आँख से आंसू पानी निकल रहा है। प्रोड्यूसर लोग तो प्रोड्यूसर होते हैं ना, दे आर द, वो लोग भी काइंड ऑफ सारे एडीज, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, एंड ऑल्सो जो आसाम के वहाँ कोई आर्ट डायरेक्टर्स है, दे वर वेरी मच, क्योंकि of course we are from Northeast, right? So they connected it very much. सारे the entire studio में हो रहा था ना वो, टाक 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 टाक। उसके बाद चला गया। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा आया। उसके बाद ये कैमरामैन ने आके बोला कि डायरेक्टर को बोल रहा है, यार डायरेक्टर क्या करूँ यार, और सर ये ना थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा ऐसा हो गया कुछ ना। कोई बात नहीं करते हैं, बोला डायरेक्टर, दोबारा करते हैं। फिर दोबारा वरुण वहाँ से आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, रुकता हूँ, फिर बोला, फिर किया, फिर सब ताली, ताक 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 ताक, ऐसा बहुत हुआ। और फिर मतलब मुझे ये लग रहा था कि इतना, मतलब क्या हो गया, मतलब
वेरी हम्बली सेइंग दिस, इतना क्या हो गया, मतलब ठीक है। What's the big deal like that? व्हाट्स द बिग डील, क्योंकि ऐसा तो थिएटर में बहुत किया ही हूँ, मतलब ठीक है ऐसा टाइप का, लेकिन फिर एट द सेम टाइम आई वाज मेकिंग श्योर कि ऐसा भी नहीं लगे कि मैं मतलब एकदम वो हो पॉम्पस या फिर एकदम वो बन के हूँ, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। तो था उसके वरुण आके मेरे सामने बोल रहा है, वरुण भाई बोल रहा है कि पालिन यार सुन यार, मैं सच में बहुत यार, हम दोनों आके बोल रहे हैं हो गया यार, तो सच में तुम्हारे साथ ऐसा होता है क्या? तो मैं तो कैरेक्टर में नहीं कर रहा, हाँ नहीं हाँ बात चालू हो गया मेरा वाना, नहीं मुझे अगर कोई बोलता है मैं वो बोल देता हूँ, हाँ मस्ती मजाक है, क्या है, तो देवर सरप्राइज, अरे ये अभी उसमें शिफ्ट हो गया। तो मतलब you made the entire unit feel your emotion, right? And it came across as an audience as well. हाँ, ये जब प्रीमियर भी हो रहा था वहाँ पे बॉम्बे में हो रहा था, जब इसी सीन में ऑडियंस बाकी जो पूरा मेनलैंड वाले सारे वो लोग अच्छे से रिसीव किए वो लोग ना इस चीज़ को। And thank you for whoever has written that script, क्योंकि पूरा मूवी में तो like that was the only time that you took a stand for us, जो actually में हम कितना भी डिनाई करें होता तो है। like मैं भी like I have been outside like pretty lot of time, तो होता तो है, अगर मैं उसको कैसे हैंडल करता दिस माय टेक, लेकिन होता तो है। थैंक्स टू द राइटर निरेन भाई एंड अमर सर, इफ यू आर वाचिंग दिस, I hope they watch this. they will watch this. Thank you very much. I'll send you the link ना, I'll send them the link. Oh my God. I'll do it, yeah. तो थोड़ा एक्टिंग मुझे भी आता है। मुझे टर्शरी रोल देने से भी हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए, बट एक बार बिग स्क्रीन में देखने का मन है 10 सेकंड के लिए। एनीवे, तो ये जो यू आर ए थिएटर पर्सन देन नाउ मूवी स्टार बोलता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्टार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज यू हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट डेब्यू एक्टर इन सम बिग वेरी कमर्शियल, क्या बोलते हैं उसका, बिग वीक्स बोलते हैं ना, जी सिने अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, एंड देयर वाज वन मोर बॉलीवुड जर्नलिस्ट अवार्ड, नॉमिनेटेड विद योर फर्स्ट मूवी। तो कैसा लगा? मतलब नहीं जीता अलग बात है, लेकिन नॉमिनेशन को भी लेके ना नहीं जीतने का दुख है। दुख मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो हाँ थोड़ा था मेरा, क्योंकि ना एक्सपेक्टेशन हाई हो रहा था मेरा ना। तो इवन बिफोर ये बॉलीवुड जर्नलिस्ट अवार्ड के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था एकदम, हाँ अच्छे से पता नहीं था मुझे। और फिल्म फेयर से पहले सबसे पहले जी सिने अवार्ड का मुझे वो कॉल आया था जी टीवी से, बचपन से ही 90 से जी टीवी देख के आ रहा हूँ, तो वही से कॉल आया, बोला कि पालिन यू विल हैव टू कम, पालिन सर यू विल हैव टू कम, आप नॉमिनेट हो गए ऐसे ऐसे। तो वाह क्या ऐसा? तो मैं तो यहाँ कॉलोनी में रहता हूँ ना, मैं मतलब ऐसे मतलब मैं जानता हूँ ना मेरा जर्नी क्या रहा है, कैसा रहा है, मैं कैसा देखता हूँ लाइफ को, एंड देन गेटिंग द कॉल फ्रॉम देयर, तो मुझे लगा ओ वाह ठीक है तो आ जाऊँ। तो मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ जी सिनेमा ही था जो मैं अटेंड किया था। ओके, तो कोट वोट पहन के गया वहाँ पे, तो मैं रुक रहा हूँ कब अवार्ड मिलेगा मुझे। अच्छा इतना कॉन्फिडेंट? हाँ, ओह माय गॉड, कब अवार्ड मिलेगा मुझे। मैं यही भूल गया कि बाकी कौन who are the other nominees। अच्छा, you thought you won the award, the perhaps in the mind। अब माइंड में मतलब बोल रहा है कि यार मिलेगा, मैं रुक रहा हूँ वहाँ पे ना, ऐसा करके रुक रहा हूँ। मेरे सामने जतिन ललित सर बैठे हुए हैं, मुझे लगा इसको मैंने कहीं देखा है, हे भगवान, मैं अलग जोन में चल रहा हूँ मैं ना, ऐसा करके दोस्त लोग से मिलके आया था, स्ट्रगलिंग एक्टर्स लोग से, जो मेरे बैचमेट्स लोग हैं सबसे मिलके मैं ऐसा बैठ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसा करके यहाँ जतिन ललित बैठे हुए हैं, यहाँ कौन कौन है, हाँ उसको देख के हाँ टाइगर श्रॉफ, अच्छा कोई बात नहीं चलो हाँ हाँ, तो ऐसे रुक रहा हूँ मैं ना। तो उसके बाद तब अचानक से अनाउंसमेंट से ठीक 2 मिनट पहले मेरा दिमाग में स्ट्राइक किया कि ओह 1 मिनट पालिन, रियलिटी चेक, कौन है अलग नॉमिनीज, कौन हो सकता है। मैं पूछ रहा था, वो प्रोडक्शन से आए हुए थे 2 जन ना, कोई वही भेड़िया वाला टीम, कौन है सोच ही रहा था कि वहाँ से इरफान खान का बेटा बाबिल खान वहाँ से पास हो रहा था। तो मैं जो सोचा कि वो ही होगा, एंड देन फिर ऊपर गया, लेकिन और एक आशा एक बार जगह मेरा ना। तो नाउ वी लाइक टू कॉल अपॉन द स्टेज नवाजुद्दीन सिद्दीकी टू हैंड ओवर द जो भी प्राइज ये ना, वो जो अवार्ड टू बेस्ट ये मेल डेब्यू, हाँ जी सिनेमा। तो मुझे लगा अच्छा ये NSD का है, मैं भी NSD का हूँ, तो अभी तो एक आशा तो है, शायद ना प्लान किया होगा, ऐसा करके रुक रहा हूँ।
बाबिल खान। जो बोलता है ना सपना का घर गिर गया, बोलता है ना क्या बोलते हैं, ताश के पत्ते ढेर। तो उसके बाद चलो ठीक है, मैं गया। उसके बाद ऐसे देखने के बाद मैं सोचा इसको एक बार बाबिल को मैं बोलूँगा कि हाँ, इसके पापा भी, क्योंकि बाबिल NSDNs लोग का बहुत रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि पापा का अल्मा मित्र भी वही रहा है, इरफान साहब का। अच्छा। तो मैं सोचा उसको जाके वो करूँ ना एक बार, हाय हेलो ऐसे ऐसे करके। तो मैं ढूंढता रह गया। एक बार मैं ये क्या ऐसे देखा तो टाइगर श्रॉफ था उसमें, ठीक है, ऐसा करके देखा तो कौन ना। तो मैं वहाँ से ऐसे बैठा। उसके बाद तो मैं सोचा क्या करूँ, और कुछ भी इतना रिलेटिव तो लग नहीं रहा मुझे। तो आलिया भट्ट वहाँ उसका गाड़ी एंट्री हो रही थी ऐसा ना, कोरियोग्राफी गाड़ी से एंट्री होकर उसमें नाच रही होती है ना, गाड़ी के ऊपर ऐसे एंट्री होता है ना एकदम बिग वाला, ऐसा करके आ रहे थे। तो मैं गाड़ी के सामने से चला गया ऐसा करके, वो जरा ऐसा करके चला गया मैं वहाँ से। उसके बाहर जाके मैं थोड़ा हीरो वाला फील कर रहा था, नहीं होता है द वन हू डिडंट मेक इट, ऐसा करके ऐसे बैठ रहा था मैं। तो वहाँ से एक माँ बाप और बेटा आया मेरे सामने, बोलता है सर हम लोग को ये पास दीजिए ना, हम लोग को अंदर जाना है, पास दीजिए ना प्लीज़, अंदर जाना है। I have no comment here, मैं क्या बोलो यार। सर पास अंदर जाना है। तो मैंने बोला कि सॉरी मैं नहीं दे सकता हूँ, बोल के चला गया मैं वहाँ से। टैक्सी पकड़ा, निकल गया। No, did they mean that you were somebody who was supposed to give them pass, मतलब जो बोलते हैं ना? नहीं, आई वाज ना, मैं जस्ट रैंडम आदमी था उन लोगों के लिए, जो पास लेके कहीं बैठा हुआ हूँ, और ये पास उन लोगों को चाहिए। अच्छा। उन लोगों को ये पता नहीं था कि मैं, वो जो पास था वो एक्चुअली उनको टिकट लगा, जबकि वो वहाँ में था बेस्ट मेल डेब्यू का नॉमिनी। ओके। तो मुझे मांग रहा था, तो मैंने देने का सोचा, फिर सोचा नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक बेचारा रह जाएगा ना लाइफ टाइम। हाँ। तो ऐसे तो मैं चला गया वहाँ से। घर जाकर रोया? रोया नहीं, दोस्तों के साथ बैठा तो बोला हाँ ये तो होना ही था वाला, नहीं होता है, आई न्यू इट वाला। वैसे पालिन, ऑन ए सीरियस नोट, आपका रोने वाला स्टोरी मैं उस दिन द अदर डे यू स्पोक एट सृष्टि टॉक्स में सुना था। किसी और एपिसोड में उस पर भी बात करेंगे। आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी प्रोफाउंड, इट वाज वेरी डीप, और वो भी मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस तक भी पहुँचे, बट अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है? ओके। हाँ, सो तो इज इट द रीज़न कि तो आपने बोला क्यों उसके बारे में? नहीं, ताकि आपको मेंटली प्रिपेयर करूँगा, अगली बार मैं आपको बुलाने वाला हूँ, Okay. आपको इनवाइट करने का मैं बहाना पकड़ लिया, चलो। बिकॉज आप इतना बड़ा एम्पिटेटर नहीं, वो इतना बड़ा, सो क्या कहते हैं, हॉल कहते हैं ना, ऑडिटोरियम, यस, इतना बड़ा ऑडिटोरियम सबके सामने ये बोल सकते हैं, तो पॉडकास्ट में बोल ही सकते हो ना। तो ठीक है, आई एम बुकिंग यू फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, भी पकड़ लिया, बात भी करेंगे उस पर। आप नवरस जो था, दैट वाज ब्रिलियंट, मैंने उस पर भी बात करेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस का। एनीवे, कमिंग बैक टू दिस थिंग दैट वर गोइंग ऑन, वाज इट द रीजन कि फिल्म फेयर अटेंड ही नहीं किया कि मैंने यार? बाद में मुझे कुछ ट्रिक्स पता चल गया था ये अच्छी ना। मेरा वहाँ एक बैठा हुआ है मेरा बैचमेट, और उनका जो पति है मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शिल्पियन बुल्गेनिन, वो बड़ा वो साउंड इंजीनियर है, बड़ा फिल्म में वो करता है, मतलब ना उसका हाथ है ना। बुल, अगर आप भी सुन रहे हैं तो आई होप सुने। শুনিবা দেই তোৰ কাৰণে হয়তো দেই। আচ্ছা, অসমীয়া? অসমীয়া একদম হাতী অসমীয়া। हाँ, उसके बाद तो फिर फिल्म फेयर अवार्ड का भी मुझे वो, उसमें तो मेक श्योर था कि जी सिने ने वो फिल्म फेयर तो मिल ही गया। मुझे डायरेक्टर तक कॉल कर दिया ना अमर सर ने, पालिन तुम रेडी रहना, तुमको मिलेगा, ये तुमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बुल ने मुझे ये चीज़ बताया कि पालिन देखो, हाँ एक चीज़ नोटिस करो, अगर না অসমীয়া কম, অসমীয়া অডিয়েন্স কেলে চলো অসমীয়া না বুল কি ক'লে? বুলে মোক সেইটো ক'লে কি পালিন দেখিবা, যদি মানে প্ৰগ্ৰামত যদি তোমাক সিৰ্ফ একটা সিটৰ কাৰণে মাতি আছে, মানে বুজি যাবি কি তোমাক পোৱা নাই বুলি। দুইটা সিট মানে কি হয় বস্তুটো, দুইটা সিট পালে কি হয় মানে একটা মানে কেমেৰাৰ কাৰণে বি কিবা একটা কণ্টেণ্ট লাগে, তো মানে কিবা নিজৰ মাক দেউতাক দোস্তক আনিছে, যদি মোক এৱাৰ্ড পালে না সি থাকিব নহয়। বস্তুটো এনেকুৱা মানে যে যদি তোক একটা টিকেট পাইছে পোৱা, মানে ভাবি ল'বি তোক পোৱা নাই। তো মোকে সুধিলা মানে কিমান চিট পাইছে, মোক তো একটাই পাইছে বোলে।
দেন ভাবিবি আৰু না তুমি অকণ চিন্তা কৰিলো আৰু তেতিয়াহ'লে टिकट सिकेट छोड़ दिया फिर मैंने ठीक है whatever Bull said वो एक्चुअली में ये होता है वो क्लूज आपने तो पिटारा खोल लिया अभी तो जिसको भी एक टिकट मिलेगा वो नहीं आएगा नहीं आएगा तो पूरा हालांकि फ्लाइट टिकट सब खुद से कट के जाना पड़ता है ना हाँ। तो वो सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर जीत गया तो शायद वो भी हो सकता है तो फिल्म फेयर में लेकिन यार अमर सर ने भी बोल दिया था कि तुमको मिलेगा यू नो कौन जीता था आई डोंट रिमेम्बर दैट फिल्म फेयर में बॉम्बे का कोई एक जिसने अमिताभ बच्चन के साथ रोल किया कोई मराठी लड़का था कोई कुछ फुटबॉल रिलेटेड कुछ मूवी झुंड का झुंड झुंड या अच्छा तो आपने बोला था आप जब जी सिनेमा में था तो लाइक जस्ट बिसाइड यू जतिन ललित राइट तो मैं थोड़ा फ्लेक्स करता हूँ जतिन ललित का म्यूज़िक में लेट 90s में उन्हीं का म्यूज़िक चल रहा था कुछ कुछ होता है प्यार तो होना ही था जब प्यार किसी से होता है गुलाम बाप रे देयर वाज वन मोर जो वो भी जतिन ललित का था देखिए मैं इतना बॉलीवुड देखता है वाओ और मैं फ्लेक्स करता हूँ फिल्म फेयर अवार्ड में आई कैन मैं 94 से लेके 2000 तक का बेस्ट फिल्म में बोल सकता हूँ 94 में 95 में था ये हम आपके हैं कौन 96 में राजा हिंदुस्तानी 97 में दिल तो पागल है 98 में कुछ कुछ होता है 99 में हम दिल दे चुके सनम 2000 में 2000 में लगान यस 2001 में कहो ना प्यार है 2001 में लगान 2002 में देवदास देखा और अब बॉम्बे आ रहे हैं मैं वाओ मैन मैं टिपिकल बॉलीवुड अरे गुड टू नो एनीवेज तो थिएटर में परफॉर्म करना और यू नो बॉलीवुड इंडस्ट्री मूवी के लिए काम करना में अब अलग करना पड़ता है क्या क्योंकि लाइक आई थिंक मुझे लगता है कि थिएटर में थोड़ा ड्रामेटिक्स या रिटोरिक्स नहीं क्या बोलूँ उसको थोड़ा सब कुछ ओवर द टॉप करना होता है ताकि ऑडियंस तक वो इम्पैक्टफुली पहुँचे और मुझे लगता है कि सो कॉल मूवीज़ में थोड़ा अंडर प्ले करना पड़ता है ऐसा कुछ है क्या एम आई फाइंडिंग मतलब मैं गलत सोच रहा हूँ स्टेज का इंटेलिजेंस अलग है फिल्म का इंटेलिजेंस अलग है दोनों अलग अलग मीडियम है लेकिन मी एज ए परफॉर्मर मैं तो पकड़ लेता हूँ चीज़ें ना मुझे उतना दिक्कत नहीं होता लेकिन हाँ देयर आर डिफरेंसेस जैसे मैंने कहा अलग अलग डायनामिक्स है परफॉर्मेंस का ना क्योंकि आप स्टेज में जब कर रहे हैं तो लाइव ऑडियंस इतने सारे हैं और एक चीज़ मैं थ्रू यू ऑल्सो मैं सभी को ये क्लियर करना चाहता हूँ स्पेशली द एक्टर्स एंड ऑल ना द आर्टिस्ट कि वो लोग सोचते हैं कि थिएटर मतलब सिर्फ ओवर द टॉप लार्जर देन लाइफ नो इट्स नॉट लाइक दैट थिएटर में कितने सारे फॉर्म्स हैं आपका रियलिस्टिक फॉर्म है आपका ब्लैक बॉक्स सेटअप है वो क्या होता है हम दोनों जैसे बात कर रहे हैं और यहाँ ऑडियंस है सो यही नाटक है यही इंटेंसिटी है अच्छा पीपल डोंट नो अबाउट दैट यही तो हम लोग अरुणाचल में ये तो और बताइए विस्तार टेक योर टाइम प्लीज एजुकेट अस दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ना क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि जब अंदर नाम का नाटक किया था हम लोगों ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल नाटक हाँ कि ऑडियंस इतना क्लोज प्रोक्सिमिटी में है सारे ना एंड दे कैन फील योर ब्रेथ ऑल्सो इतना क्लोज प्रोक्सिमिटी है और बहुत कुछ रियलिस्टिक होता है जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ पकाना हो कुछ तो वहाँ बाकायदा पकाया जा रहा है और स्मेल ऑडियंस तक पहुँच रहा है यू कैन गेस राइट कि क्या काइंड ऑफ एक्सपीरियंशियल इट विल बी सो इतना इंटीमेसी होता है मतलब ना
तो पिछले बार अंदर नाम का नाटक किया था, अभी एक याद आ गया, मतलब अंदर नाम का नाटक किया था, वो भी ऐसा ही था, प्रॉपर स्टेज में ही ऑटो रिक्शा चालू कर रहे हैं हम लोग ना। कहाँ क्या DN कॉलेज में क्या था ना? DN कॉलेज में किए थे, एंड ऑल्सो DK में। DK में भी इधर एक क्या था आपने शायद माई गिटार बोल के नया गिटार, ये सिद्धार्थ हॉल में। हाँ तो हम लोगों ने ऐसा नाटक किया, इतना छुआ आदमी को। देन वहाँ कोई क्रिटिक्स था, नाम नहीं लूँगा मैं, कुछ कहीं का तो है, कुछ सोसाइटी का कुछ है, उसने नेक्स्ट दिन ये रिव्यू दिया अरुणाचल टाइम्स में उसके बारे में, हमारा प्ले के बारे में, जो कि कुछ ठीक था, मतलब अभी ठीक नहीं, वो तो उसका दिस इज़ देयर प्रेरोगेटिव राइट। तो उन लोगों ने ये बोला कि इट मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ थिएटर, इट बोर सिनेमेटिक फ्लेवर इन इट ना, वो थिएटरपन उसको वहाँ नज़र आया ही नहीं। तो मैं तो न्यूज़पेपर में एडुकेट नहीं कर सकूँगा ना उसको कि थिएटर कितने टाइप का होता है, क्या नहीं होता है। तो वो अगर थोड़ा जान लेते कि कि थोड़ा उसके लिए थिएटर यही लग रहा होगा। अभी जो मैं कह रहा था, कमिंग बैक टू दिस, एक्चुअली मुझे भी यही लग रहा था, मुंह में करल बोट के मैं ही अश्वत्थामा, मैं ही अश्वत्थामा, उसको ये लग रहा है, मतलब ना ऐसे अलग अलग फॉर्म्स हैं थिएटर के। तो जो एक सटल इमोशन होता है ना, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि थिएटर मतलब कि एक स्टेज होगा, ऑडियंस काफ़ी थोड़ा दूर ही रहेंगे, तो अब जो एक देयर इज प्रोसिनियम सेटअप, जस्ट लाइक इन द नेरेस्ट प्रोसिनियम सेटअप, अच्छा प्रोसिनियम थिएटर, तो उसमें आप सटल एक्सप्रेशन देखने से पता नहीं चलेगा ना, वही तो लार्जर देन लाइफ। हाँ वही, बॉडी इज एन इंस्ट्रूमेंट देयर, हाँ यू एक्सप्रेस इट थ्रू योर बॉडी एंड ऑल, एंड थोड़ा बहुत चलता है दिखने में, लेकिन वो लास्ट में बैठा हुआ जो इंसान है, थिएटर में कहा जाता है ना कि आप लास्ट ऑडियंस के लिए कर रहे हो, जो 701 नंबर वाला जो सीट है उसके लिए कर रहे हो आप पे, ऐसा है मामला। अगेन वो प्रोसिनियम थिएटर है, प्रोसिनियम। कोई तो शायद स्पेसिफिक भी होता है, नदी के किनारे में कर रहा होता है, वहाँ ऑडियंस है सारे, वहाँ बैठ के देख रहे हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल है पूरा, बढ़िया यार। हम लोगों ने 2020 में जो वर्कशॉप के बारे में मैं आपको कह रहा था, ये घर में किए थे, दैट वाज कॉल्ड प्रोमेनेड परफॉर्मेंस। उसमें क्या था, अंदर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग था हमारा ना, 3 फ्लोर का। तो ऑडियंस आता है, फर्स्ट फ्लोर में नाटक देखता है वो लोग, जैसे ख़त्म होता है 15 मिनट का, सेकंड फ्लोर में चला जाता है, ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर में चला जाता है, वहाँ देखता है, सेकंड फ्लोर में चला जाता है। तो ऑडियंस ट्रैवल्स, और चल रहा है, प्लॉट चल रहा है। हाँ, प्लॉट चल रहा है, 1 2 3 फ्लोर, फिर नीचे आके ये फ्लोर, फिर से नीचे जाके फिर आर्टिस्ट के साथ बात कर रहे हैं कि अभी जो आप लोगों ने देखा उसके उन लोगों का व्यू क्या है, ऑडियंस का, वो टॉपिक जिसके ऊपर नाटक किया गया ना। सो बहुत एक्सपेरिमेंटल है, लोगों को अभी भी जानना बाकी है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं काउंसिल ड्रामेटिक सोसाइटी। या मेरा एक ऑडियंस पर्सपेक्टिव भी ले लेना। मैंने आपका ऐसे लाइव नहीं देखा, लेकिन जो भी सोशल्स में है मैं देखा था। क्रिटिक ही समझ लेना, विद ओपन माइंड सुन लेना। यस यस। जो अभी जो आपने बोला, शायद आपका शायद उधर ही हुआ था, आई डोंट नो व्हिचएवर वाज द वेन्यू। मुझे लगा था कि इतना पावरफुल परफॉर्मेंस था, इतना मीनिंगफुल था, लेकिन आई थॉट द यूज ऑफ स्लैंग वर्ड्स ज़्यादा था। कौन सा वाला ना? यहाँ पे एक बूढ़ी औरत था, एक पुलिस आके क्यों ये अभी जो यस 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 जो ये क्यों सामान बेच रहा है, पत्ता उट्टा क्यों, ऐसा कुछ। तो आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली व्हाट द कॉन्टेक्स्ट, एज ब्लंट एज पॉसिबल, दैट वाज डन इंटेंशनली। आई मीन इतना गाली गलौज चल रहा था, तो आई वाज फीलिंग अनकंफर्टेबल। फॉर मी, आई एम अ वेरी डिसेंट पर्सन, मतलब मेरे मुंह से गाली निकलता नहीं है। यस यस। तो मी एज एन ऑडियंस, लाइक ये अगर बीप हो जाता तो मैं और देखता उसको, मतलब इट्स माय मिस्टेक। No, there's not your mistake. That's your conscious choice to not, witness this kind of thing. हाँ। কেলে জবরদস্তি করি আছে মারো আনি বিলাক লগত কবি না হ্যাঁ জঙ্গল আমি বিলাক বহি কিনে বিক্রি করে আছে তুই কি कर सर लाउरास तला ये सब हम करने मजा लगता है हमको सला आपको हमेशा करने मजा लगता है। मेरा माँ भी ऐसा काम करता था। अच्छा जॉब करेगा, मेरा साथ मास्टर से मालूम है, अच्छा जॉब करेगा, सोचे मिनिस्टर एमएलए लोग का बच्चा लोग पूरा खरीद के ले गया। हाँ क्या करेगा, यहाँ पे 12 घंटे यहाँ पे राउंड जैसा धूप में हम क्या करके बीतेगा सर। हाँ हम लोग का बस दिमाग में यही कंसेप्ट था कि फेसबुक में तो एवरी नाउ एंड देन लोग देखते हैं, जब ये सब क्लिप्स होता है तो खूब देखते हैं, जब वायरल होता है, तो जब नाटक में सेम चीज़ को हम लोग
आर्टिस्टिकली और जब इमिटेट करके हम दिखा रहे होते तो वहाँ पे आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीज़? लेट्स से जो फेसबुक में पीपल मेक रील्स वो लाइक ही इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ कि मैं मेरा फेसबुक अकाउंट में कुछ भी करूँ. ही हैज़ द राइट एंड ही डजंट इनवाइट फॉलोवर्स और व्हाटएवर वो करते हैं, ठीक है. लेकिन जैसा इंडियन टीवी सीन में इवन क्या बोलते हैं यार, बिग बॉस हो या रोडीज जैसा क्रूड रियलिटी शोज में भी जब ये लोग स्लैंग वर्ड यूज़ करते हैं उनको बीप करता है. सिंपल रीज़न ये है कि आप बाथरूम जाते हैं डंप करने के लिए, ठीक है ना, बट इट इज़ नॉट फॉर पब्लिक टू कंज्यूम. वो सबको पता है हमको बाथरूम जाना पड़ता है, लेकिन हम पर्दे के पीछे करते हैं वो. ओके. हम नोज पिक करते हैं. वो होता है, इट्स वेरी नेचुरल, लेकिन पब्लिक के सामने नहीं करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रोस लगता है, सबको पता है. लाइकवाइज जो गाली गलौज होता है वो सब करते हैं. मैं जब बोल रहा हूँ कि मुझे पसंद नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, लेकिन पब्लिक के सामने मैं आई वुड चूज नॉट टू डू इट. ये मैं बात कर रहा हूँ. नहीं, ये एग्जैक्टली ये तो है, लेकिन OTT इज अगेन फुल ऑफ दैट. क्योंकि एक एक्सप्रेशन है, गाली को आप किस तरीके से देखते हैं वो भी एक चीज़ है. क्योंकि वो मतलब हमारा वो है ना. और हर नाटक में भी हम एक्चुअली वो नाटक ही था, और हर नाटक में भी हम एग्जैक्टली गाली का ही प्रयोग करते रहते हैं बोल के भी नहीं है. लेकिन OTT इज़ फुल ऑफ दैट, आई एम सेइंग इट अगेन. एंड ऑल्सो गाली को हम इस तरीके से देखते हैं कि वो जब हाइटेंड में लोग आते हैं ना, दैट्स वे टू एक्सप्रेस हालांकि जो भी है अभी दैट्स वेरी सब्जेक्टिव अगेन ना. दैट्स वेरी सब्जेक्टिव एग्जैक्टली कि आप कैसा करते हैं, क्या करते हैं. वही है, वी कैन नॉट बी हिपोक्राइट इन द स्टेज, हाँ. बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जॉनर कि आप कैसा दिखा रहे हैं. इफ़ यू वांट टू शो इट वेरी रियलिस्टिकली, जैसे कि आपने जो नाटक देखा है वो था एक सब्जी वाला, जो ट्राइबल औरत, उसको कैसा भगाया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू प्रेशर मिलके, एंड देन वो अपना एंगर एग्रेशन कर रहा है. मतलब अगर नेचुरली देखेगा तो वो वही बोलेगा जो आपने शायद सुना होगा. ऐसा होता भी है, उससे भी और खतरनाक हमने तो और भी डेंजर से. तो लेमैन ऑल द लेमैन एंड ऑल, क्योंकि वो जब शेयर किया था हम लोगों ने फेसबुक में, तो पीपल कनेक्टेड इट वेरी मच. तो रियलिस्टिकली ना थोड़ा सा वो सारी चीज़ है. लेकिन ये सब गाली गलौज के बाद भी एंडिंग में क्या निकल के आया, दैट इज इम्पोर्टेंट. नो एग्जैक्टली. मैं देखा हूँ, द मैसेज वाज वेरी मतलब सही मैसेज पहुंचाया था. ये मेरा टाइप का सोचने वाला भी देयर इज अ कम्युनिटी हु थिंक लाइक मी. लाइक जैसा आपने OTT के बात किया, आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू हियर एज वेल. जब भी आप कुछ भी रिलीज करते हो, एक रेटिंग्स देते हो अंडर द इन्फ्लुएंस और सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स, 18+, A-rated, X-rated. तो व्यूअर्स डिस्कशंस जो होता है वो पहले ही मतलब डिस्क्लेमर नहीं कहता, वार्निंग दे देता है. तो लाइक अगर वो ऐसे सारे वीडियो में भी हो कि इस पर्टिकुलर ड्रामा में गाली गलौज होगा, इट इज वो अगर वो आ जाता है तो वो दैट विल बी हेल्पफुल. ये इनपुट नहीं ये ठीक है. ये मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा इसको ना. मतलब ये काम आएगा क्योंकि हमें ठीक है. जैसा OTT में हर मूवी का ऊपर में लिखा होता है कि वायलेंस होगा, इनफैक्ट न्यूडिटी होगा, वो तक लिखा जाता है कि आपको अनकंफर्टेबल होता है. नहीं, अनकंफर्टेबल अकेला कोई नहीं होगा, लेकिन किसी का साथ नहीं देख सकते. तो वो क्लियर होता है. उस दिन ही या बंदरदेवा में कुछ अटैक वटैक हुआ था, मैंने न्यूज़ चैनल में देखा था कि पूरा एक कई ब्लड करके रखा, पूरा ऐसा कटा हुआ है यहाँ से ना, पूरा कटा हुआ है यहाँ से, उसका नाक भी कटा हुआ है. वहाँ उसमें उन लोगों ने वार्निंग दिए ही नहीं, लेकिन देना पड़ेगा हमें भी. हाँ एग्जैक्टली. इवन स्मोकिंग करते वक्त नीचे लिखा होता है, बिकॉज वंस इट्स फॉर पब्लिक कंजम्पशन. यस. उस समय में समहाउ जो भी वो प्रोड्यूसर है जो प्रोड्यूस करता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि हम उसको देख के किस तरीका से उसको शायद ले. इसलिए यू सी ऑल दिस क्या बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजमेंट. गुटखा बेचता है बड़ा बड़ा स्टार्स लोग, लेकिन वो इलायची का नाम पे बेचता है. डायरेक्ट गुटखा नहीं बेच सकते ना. वो जो विस्की होता है
विस्की को बेचते हैं सोडा के नाम पे, दे कैन नॉट सेल विस्की. तो लाइकवाइज ये थोड़ा था. आई होप आई एम मेकिंग सम पॉइंट. No, yes, some point. Yeah. Of course. मिस्टर पालन, ये थिएटर्स जब आप चूज करते हैं कि आई वुड क्रिएट स्क्रिप्ट फॉर थिएटर, तो कंटेंट एज सच दिमाग में किस तरीका से क्रिएट करते हो? जॉनरो बोलो या मैसेज बोलो, लाइक व्हाट कम्स फर्स्ट, द जॉनरो और द मैसेज, और लाइक द कैरेक्टर्स? हाउ डू यू प्लान इट? Depends. It depends. जैसे कि दूसरा नाटक जब हम लोग किए थे, ये नया गिटार, जो एक फुल 1:30 ना 1 hour 30 minutes का जो नाटक था, सो दैट नाटक वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय वन ऑफ माय ड्रीम. या क्या था आपका ड्रीम? ऐसे ही मैं सपना ऐसा देख रहा था कि मैं, अच्छा, ड्रीम दैट वे, सपना वाला, लिटिल सपना. अच्छा. हाँ, तो उससे मैं इंस्पायर हुआ. अच्छा. सपना में ऐसे वरांदा में बैठा हुआ था मैं, खड़ा हुआ था मैं, पीछे सब पेरेंट्स थे मेरे ना, पापा मम्मी, पुराना कुत्ता एक था मेरा, बोबो नाम का वो था, और पुराना एक ड्राइवर था अरुण नाम का, तो वो सब सारे थे. और मैं वो दरिया पहाड़ को देख रहा था. आई वाज फेसिंग दैट. वो सपना ऐसा देख के इतना अच्छा लग रहा था, इतना वार्म फीलिंग हो रहा था. और अचानक से देखा कि वो दरिया पहाड़ बर्फ़ से गिर गया, और फिर ऊपर से पता नहीं फ्लाइट लोग आवाज़, मुझे जेट फाइटर का आवाज़ सुनाई दिया यहाँ वहाँ. और वो इतना सुंदर सीरीन एक जो ब्यूटी था वो पहाड़ का, अचानक से एक बार में डिस्ट्रॉय हो गया. एंड देन फिर मैं पीछे देखता हूँ तो कोई था नहीं उसमें, ना ही मेरे पेरेंट्स थे, ना ही वो कुत्ता था, ना ही मेरा वो पुराना ड्राइवर था. आई वॉज सो मूव्ड बाय दैट ड्रीम. एंड देन आई रिफ्लेक्टेड दिस थिंग ऑन द स्क्रिप्ट. मैंने तब वो लिखा चीज़ें कि वाई नॉट डोमेस्टिकली घर के अंदर क्या माहौल है अभी की डेट में, क्या है. And then down the line somewhere I related it with the drug abuse and all, the life of someone who uses substance. उन लोगों का घर में क्या हो रहा होगा, क्या कैसा चलता होगा, दिनचर्या कैसा गुजरता होगा, क्या एक फैमिली स्ट्रक्चर होता होगा उन लोगों का ना, इमोशनली कितना वो लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इमोशनल स्टेटस क्या है उन लोगों का. तो ये सारी चीज़ें करके कंटेंट एक बार बनाया था. दूसरा तो पेपर लीकेज के बारे में था. एग्जैक्टली पेपर लीकेज बोल के भी नहीं था, हालांकि वो उसका इम्पैक्ट, देयर वाज पार्ट, हाँ, इम्पैक्ट कि एक लड़का है, जवान लड़का है, रोबिन है उसका नाम. तो उसको चॉइस मिलता है उसको ना, कि आप इतना मेहनत कर रहे हो तो एक चॉइस आता है, मतलब ना, कि आप क्या खरीद लोगे चीज़ें ना, आप यही जान के भी कि खरीदाई हो रहा है यहाँ में, और फिर भी आप मेहनत करोगे. तो ये थोड़ा दिलेमा वाला सिचुएशन में होता है. तो पूरा नाटक उसी के बारे में ही है. मैं देखा नहीं, बट इट साउंड्स सो इंटरेस्टिंग. People were very much touched. अभी ये कॉन्सेप्ट से ही मैं मुझे हल्का सा गूज़बम्स आया. इट्स एन एथिकल डिलेमा. दैट इज एथिकल डिलेमा. और वो आखिरकार नहीं लेता है, वो पानी का एक गिलास लेके वो जो डील करने के लिए आता है उसके शक्ल में फेंकता है. ये है सीन ना. तो ये इस तरीके का हम लोग करते हैं चीज़ें ना. राइट एट दैट सीजन, एट दैट मंथ, कौन सा फील में है हम लोग, क्या सोसाइटी को थोड़ा बहुत इफ़ नॉट मैसेज, क्या फील कराना चाहते हैं. अगर आप मैसेज दे रहे हैं नाटक के थ्रू, क्योंकि यहाँ में एक नोशन उस दिन में मैं कह रहा था, सबको मैसेज चाहिए होता है. आपने ये शॉर्ट फिल्म बना लिया, आपका क्या मैसेज था, आप प्ले बना लिया है, क्या मैसेज था, एक बार तो पूछ लिया कि क्या SMS था, तो इतना तक भी होता है. तो इफ़ नॉट मैसेज क्या SMS था? हाँ, तो मैसेज में अगर फील नहीं है, तो क्योंकि हम लोग नाटक इसलिए बनाते हैं ना, इस तरीके का कंटेंट में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो वो देखने के बाद जो टेस्ट थे उसका वो रहे. सोने से आगे भी आप सोचे एक बार, उठने के बाद भी एक बार सोचे, नहाने के आगे भी एक बार एक बार पास बाय करें, मतलब ना. तो उतना इफेक्टिव होना चाहिए, नहीं तो क्या ही आर्ट कर लिया ना हम लोग. तो इफ दैट इज योर फ्रेम ऑफ माइंड टू क्रिएट समथिंग, तो you might never be commercially successful. शायद पैसा इतना नहीं बनेगा, क्योंकि मैसेजेस से पैसा नहीं आता है. पैसा आता है जिंगोइज्म से, पैसा आता है ऑल दिस लाउडनेस से, वो जैसा
दिस इज अगेन दिस इज ऑल्सो अबाउट चॉइस, क्योंकि कमर्शियल अगर है तो अरुणाचल एक सफ़रनामा, आई वॉज द एसोसिएट डायरेक्टर, सो मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन आई ओनली मेड. तो आई ऑल्सो नो द कमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ इट. आई नो कि व्हाट एलिमेंट्स कुड बी एडेड इन अ प्ले so to make it a commercial thing, थोड़ा सरकारी वाला, और एकदम I also know that I know the market. You know the game as well. I know the game as well. खिलाड़ी हो मतलब. 420. ये आपका जो थिएटर का थ्रू आप मैसेज देना चाहते हो, मेरा इस पे एक थोड़ा सा आई डोंट नो इफ गहरा सवाल या फिर एक कुछ फिलोसॉफिकल सवाल या कुछ भी, कोई भी टैग दे दो. सी कुछ भी क्रिएटिव आर्ट्स में आई थिंक दो पहलू होता है. पहला होता है कि सोसाइटी को मैं किस तरीक़ा से मोल्ड करना चाहता हूँ, वो पावर थोड़ा सा रहता है जो क्रिएट करता है. मैं मोल्ड एज एन इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ. ओके. दूसरा पहलू है कि सोसाइटी जैसा है उसका मैं मिरर दिखाना चाहता हूँ. दोनों अलग अलग चीज़ें. You want to influence society to whatever you think, and then you want to show the society how they are. तो आप कौन सा तरफ ज़्यादा aligned हो? Like let's say आपका एग्जाम्पल ही लेके बोलता हूँ. आप जब ये पेपर लीक वाला जो ऑफ कोर्स मैंने उसको देखा नहीं है, तो उसमें there's one way to show कि पेपर लीक हो रहा है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ. दूसरा वे है आपका कि पेपर लीक का थ्रू मैं ये इम्पैक्ट करना चाहता हो. इन्फ्लुएंस इज अ सिंपल एंड रादर प्रॉपर वर्ड फॉर दिस, कि मैं इस तरीक़ा से उनको ये इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ. तो आई थिंक जो दो कैटेगरी आपने कहा है, बोथ आर इंसेपरेबल, बोथ कम्प्लीमेंट ईच अदर. हाँ, इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट एंड जनरेशन लाइक दिस, अभी की जनरेशन में आप बहुत पीछे भी नहीं हो सकते हो, तो दोनों को आपको ब्लेंड ही करना पड़ेगा चीज़ें ना. अगर मैं ये दिखाऊंगा कि मतलब ये ख़राब है, ये वो थोड़ा ट्रेडिशनल एरा, थोड़ा मॉडर्न एरा, अभी तो पोस्ट मॉडर्न है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो यहाँ पे तो सब सारे का सारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला मामला ही है. तो बहुत कैटेगरी कम्प्लीमेंट ईच अदर. मतलब ना, अगर आप किसी को आईना दिखा भी रहे हो तो आईना में आप देखोगे, आपके ऊपर में आईना में आप देख रहे हो, अगर यहाँ कुछ काला है आप हटा सकते हैं, या फिर आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप रख लीजिए. बट मिररिंग का तो वही है ना, मतलब मिरर दिखा ये होता है. आई मीन यू कैन रन अवे फ्रॉम द थिंग दैट्स हैपनिंग इन द सोसाइटी. हाँ, बिकॉज दे आर कमेंट्स, आई विल टेल यू, व्हेन जब लेट्स से बॉलीवुड में जब वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, लाइक दिखाते हैं डांस कर रहे हैं एंड देयर ओगलिंग मैन जो उसके ऊपर पैसा फेंकते हैं, तो कमेंट्स आता है सो कॉल्ड कॉन्शियस सिटीजन से, से कि वुमेन को इस तरीके से ना दिखाए है, वुमेन इन्फ्लुएंस हो रहा है. आई मीन यंगर चिल्ड्रन, टीनेज गर्ल्स, वो ये देख के फिर दे आर गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस एक्ट्स एंड वो खुद भी ऐसा बन रहे. और ये बोल रहे ऑडियंस सो कॉल्ड हु क्लेम देमसेल्फ टू बी कॉन्शियस सिटीजन, और जो क्रिएट करते हैं वो कहना है कि हम वही दिखा रहे हैं जो सोसाइटी में चलता है, ऐसा होता है इसलिए हम दिखा रहे हैं, अगर नहीं होता हम नहीं दिखाते. और आप बोल रहे हैं बिकॉज हम दिखाते इसलिए होता है. तो ये एक चलते रहता है डिबेट क्रिएटर और ऑडियंस का बीच में. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो नहीं देखना वो भी देखते ही हैं. चीज़ ये है, देखते हैं, वो है सारे, मतलब ट्रांसपेरेंसी तो क्या ही बोले ना. ये सारी चीज़ें हैं. और मुझे तो खास करके अपने नाटक में अपने ऑडियंस को कहीं ना कहीं एट वन पॉइंट मुझे एम्ब्रेस कराने के लिए बहुत अच्छा लगता है. लाइक अंदर नाटक में लेमैन, आम आदमी और ब्यूरोक्रेट्स लोग जो बैठे हुए थे, दोनों के बीच में मैंने वो कर दिया. अच्छा. भयंकर 700-1000 लोग थे. जब ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कुछ बोल रहे हैं तो वहाँ से लेमैन लोग यस ऐसा ही होता है. उसके बाद जब यहाँ सरकारी लोगों को मैं डिफेंड कर रहा हूँ कि इतने सारे अच्छे लोग हैं ना, जो 9 बजे एकदम पायसली अपना ड्यूटी निभा रहे हैं सरकारी, ठीक है, और शाम में आते हैं, रहते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ऐसे लोग भी तो हैं. तो वो सब जब एंगल्स को मैं दिखा रहा था तब ब्यूरोक्रेट्स लोग, ये तो बहुत सही चीज़ किया आपने. ये बैलेंस है, नहीं तो झगड़ा करवा देते हैं ऑडियंस के बीच. वो भी करा सकता हूँ. ऑफ कोर्स पावर तो है, उतना पावर है. तो ये सारी चीज़ें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी मेक श्योर कि चीज़ें हेल्दी हो, चीज़ें अंदर में नहीं रहना. क्योंकि नाटक क्या है कि पैनल डिस्कशन से बहुत अलग चीज़ है ये नाटक.
फिल्म से भी बहुत अलग चीज़ है नाटक ना। तो नाटक में एक डायरेक्ट आप लाइव तौर पे आप एकदम वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आप ह्यूमन इमोशन को आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं। So what could be more purest than that? Yeah. I would completely agree to what you said. Nothing can be more pure. Pure, yeah. Than you expressing yourself to the audience straight up. मतलब बीच में कोई filter ही नहीं है. At least movie में there are a lot of editing done. A lot of curation होता है. नाटक में क्या curation? जो है वो है. वही. तो what are you more, an actor or the theatre artist? I'm artist. I mean, मतलब वो blanket umbrella है. हाँ, I mean, I act for films. I act in films and theatre practitioner. I practice theatre. I direct things. I write things. And मौका मिल गया तो I'm in the radar basically. वही आसपास में. और एक्टर को तो सभी चीज़ जानना ही चाहिए. ये ऐसा ही है. मेडिकल भी जानना पड़ेगा, इंजीनियरिंग भी जानना पड़ेगा. मेडिकल क्यों जानना पड़ेगा? नहीं, इनकेस मतलब अभी जैसे कि कल को जाके अगर मुझे डॉक्टर का रोल मिलता है, अभी हाल ही में ही मुझे एक डॉक्टर का रोल मिल रहा था, अच्छा मैं किसी कारण से नहीं कर पाया, तो ऑब्वियसली कुछ जानना पड़ेगा ना, नुआंसेस, थोड़ा सा नॉलेज तो होना पड़ेगा ना, अदर देन द स्क्रिप्ट थिंग एज अ रिसोर्स, बट थोड़ा सा तहकीकात, थोड़ा सा थोड़ा स्टडी चलता, स्टडी तो चाहिए ही चाहिए वो ना. देयर से टर्म कॉल्ड मेथड एक्टिंग एज वेल, तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? मेथड तो मेथड है, अगर मैं नहीं हूँ, मुझे किसी और का कैरेक्टर दिया जा रहा है, अगर मैं मान लीजिए पुलिस का अगर दे दिया गया है, तो मैं तो पुलिस नहीं हूँ ना आम जिंदगी में, तो मैं तो वो तो एक्टिंग हुआ ना, तो मेथड वर्ड क्यों प्रीफिक्स किया है? Method to get into the character, basically to feel the character, I have heard this a lot from क्या बोलते हैं उसको, आर्ट सिनेमास का एक्टर्स कि दे डू मेथड एक्टिंग, मतलब वो जो रोल करना है उसका रोल कैमरा का आगे आने से पहले वो जो भी रोल करना है उस पर वो मतलब घुस जाते हैं, दे बी इन दैट स्पेस फॉर क्वाइट लॉन्ग. आमिर खान को कहा जाता है कि जस्ट टू प्ले कि उसका पाँव दर्द हो रहा है, वो एक सप्ताह तक अपना जूता का अंदर पत्थर डाल के वॉक करता है ताकि उसका थंब एक्चुअली में हर्ट रहे. That's actually wrong method. ये कभी हम लोगों को सिखाया नहीं गया है. That's wrong method. और फिर सुनता है कि I don't know, these are rumors flying around कि आमिर खान ड्रंक सीन में एक्चुअली में I don't know if he drinks or not, but ऐसा सुनता है कि ड्रंक सीन जब करना होता है तो एक्चुअली में ड्रंक होने से तब इमोट होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? कोई करते हैं उस हद तक कि उसको किस चीज़ से मज़ा लग रहा है ना, ये भी है. मैक्सिमम मेथड एक्टिंग जब हम बोलते हैं तो हीथ लेजर को बहुत लोग रिफर हीथ लेजर को बोलते हैं, पागल हो गया, ये कर गया, वो कर गया, लेकिन दैट इज अ रॉन्ग मेथड. इसलिए वो तो मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उससे बाहर नहीं निकल के विड्रॉल सिम्टम होके, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई he died young, very young, 28 or 27 years. वही तो ये सब यूज रिस्पेक्ट टू हिम एनीवेज. ये फिर देयर इज वन बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार जो बोलता है कि आपको मेथड एक्टिंग का क्या ज़रूरत है, आप तो एक्टर हो, आपको जो स्क्रिप्ट दिया है आपको उसको कर लेना चाहिए. मतलब सी दे आर टू स्पेक्ट्रम में दो है, एक आमिर खान जी है जो 2 साल में 1 मूवी करता है, एंड अक्षय कुमार है जो 1 साल में 4 मूवीज करता है. तो आमिर खान का ये कहना है कि जब तक यू डोंट अंडरस्टैंड द कैरेक्टर प्रॉपर्ली यू विल नॉट बी एबल टू इमोट हिम और हर. अक्षय कुमार का कहना है कि भाई मैं एक्टर हूँ, अभी मुझे विलन बनने के लिए बोला, अभी बन जाऊँगा, 2 मिनट बाद मुझे बहुत अच्छा इंसान बनना बोला, मैं बन जाऊँगा. एक्टर का वही काम होता है. तो आपका इसमें क्या कमेंट है? मेथड मतलब लोग अभी कैसे उसको लेते हैं वो भी वेरी इंपॉर्टेंट ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अक्षय कुमार भी मेथड एक्टर नहीं है बोल के ऐसा है, वो भी मेथड एक्टर है, एज लॉन्ग एज थोड़ा तो प्रिपरेशन चाहिए होता होगा ना, वो प्रिपरेशन है ना मेथड. कि आप मान लीजिए किसी ये हेरा फेरी में वो जो रोल कर रहा है वो तो उतना तो गरीब नहीं होता होगा ना, तो उतना में आने के लिए भी उतना गरीब इज अ रिच मैन. हाँ, उतना वही वो सब रोल हम कर लेंगे. लोग अमीर लोग इतने सारे हैं ना, मैं उसके कंपेयर में बोल रहा हूँ. तो थोड़ा बहुत तो मेथड तो चाहिए होता है. मेथड का मतलब लोग वही समझ लेते हैं ना, मिसकंसेप्शन है कि पागलपन में जाना, ये नहीं, एक प्रक्रिया है. It's a process. It's a process. Neutral process. It's a neutral process. There are types of process. अभी फादर ऑफ मेथड एक्टिंग तो जैसे कि स्टेनिस्लावस्की को कहते हैं, एक थिएटर प्रैक्टिशनर हुआ करता था रशिया में, तो वो उससे शुरू होता है.
उसके स्टूडेंट्स लोग जो है, ली स्ट्रासबर्ग जिसका स्टूडेंट रहा है, अल पचिनो, ये सारे जितने गॉडफादर में है, उन लोगों ने स्टेनिस्लावस्की से मॉस्को थिएटर आर्ट जो था उससे वो लोग सीख के अपना अपना निकाल दिया। ली स्ट्रासबर्ग जैसे कि इमोशनल मेमोरी, मान लीजिए अगर मेरा कोई यहाँ पे अभी गुजर जाता है, खुदा ना खास्ता अगर मेरा कोई यहाँ गुजर जाता है कोई लड़का, ऐसा सीन है और मुझे हमें इमोट करना है, तो मैं अपना इमोशनल जो बैंक है मेमोरी वहाँ से मैं लाऊंगा कि मान लीजिए मेरा कोई दोस्त रहा होगा जो गुजरा है, तो उसको मैं इमेजिन करके यहाँ लाऊंगा एंड देन आई एनेक्ट द थिंग्स। वो इमोशनल मेमोरी है, यू नो, समझ रहे ना आप? बिल्कुल समझ। तो ये है, तो फिर उसको फिर ये काउंटर करते हुए फिर स्टेला एडलर लोग आए, वो बोला कि आप कितना इमोशनल मेमोरी यूज़ करोगे ना, इमेजिनेशन में आप क्यों नहीं जा रहे हो, कितना आप, दैट इज वेरी एग्जॉस्टिंग ना। करेक्ट। आप करते रहोगे तो आप दिमागी तौर पे आप तो वो हो जाओगे, दैट इज वेरी अनहेल्दी। It is unhealthy for me. Like if you keep recalling back someone who died long time back just to emote that, so you are not free from that fact that he died. मतलब you are not at peace that someone is no more anymore. Yeah. उसका वापस लेके आ रहे बार बार। So that is one kind of method, and the Stella Adler whatever she is saying, this is one method कि imagine करो ना, imagine करो। और दूसरा आ रहा है माइजनर, इमेजिन तो ठीक है, इमोशन में ठीक है, इम्पल्सिवली करो ना। ना हाउ टू जनरेट द इम्पल्स, देयर इज अनदर मेथड। वही माइजनर में जैसे कि लेडी गागा एंड ऑल दे गॉट ट्रेंड हियर, सो दीज आर मेथड्स, यू नो। अभी मुझे क्लियर पिक्चर मिला है। और इंडिया का अपना तरीका है मेथड एक्टिंग का, जो नाट्य शास्त्र से होके आता है चीज़ें, जो यू नो अलग अलग जो कर रहे हैं। हालांकि ये सारे चीज़ें ड्रामा स्कूल में सिखाता है, डिफरेंट अप्रोच, तो ये सारे तो है। अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नहीं, मुझे लगा मेथड एक्टिंग मतलब वही कि एक सप्ताह के लिए अपना रूम में बंद करके अंधेरा में बैठो ताकि अंधेरा वाला सीन हो, वो सब मतलब। वो भी है, वो भी होता है, हाइटेंड है वो। हाँ, तो थोड़ा इट कैन हैव इट्स ऑन रिपरकशंस। मतलब आपको आप क्योंकि है तो ह्यूमन ही ना हम, तो वी आर नॉट क्या बोलता है यार, we are not free from regular human emotions. Yes. We are vulnerable to emotions. So अगर if you put yourself there, तो आपने जो बोला withdrawal symptom could be a problem. Obviously होता है। इसलिए डेनियल डे लुइस जैसे लोग प्रॉपर मेथड एक्टर है, वो लोग तो ना गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क ये सब आप लोगों ने देखा होगा ना, ये सारे देखे, ये देखने के बाद वो लोग करने के बाद वो लोग गायब हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल गायब हो जाते हैं। लास्ट टाइम तो वो बहुत पहले का बात है, डेनियल डे लुइस या कोबलर का काम कर रहा था कहीं, जस्ट टू गेट द यू नो। अच्छा, उससे सिस्टम से बाहर निकलने के लिए। ओह, बेसिकली अनकंडीशनिंग। You condition and you become the character, and then after उसको निकालना है। अनकंडीशन कर रहे हैं ना, अनलर्निंग द थिंग्स। बैठ जाता है ना, क्योंकि तो सपोज अगर मूवीज करते हैं अपना आपको एक्सप्रेस करने या अपना आर्ट को यू नो जस्ट प्रैक्टिस योर आर्ट देयर, कभी कभी तो कमर्स और फेम के लिए भी करता है, पैसा और फेम के लिए भी करता है। तो दिस पीपल जो इतना डेडिकेटेडली ये सब करते हैं, अगर मूवीज नहीं चला तो उनका क्या हाल होता है? अगर एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो एक्टर का काम तो सिर्फ है कि आप जाके जो आपको स्क्रिप्ट दिया है आप कर दो, बाकी वो सब प्रोड्यूसर का झामा है। तो you don't really care actually, right? We don't really care, मतलब केयर ऐसे नहीं है, करते भी हैं, क्योंकि अगर वो फिल्म अगर चल गया, अगर मेहनत भी उतना ही मैंने दिया तो आपका रेट बढ़ जाता है ना मार्केट में। वो एक चीज़ है, राइट। अदर एक्टिंग तो एक्टिंग है ना, एक्टिंग तो एक्टिंग है, एक्टिंग इज न्यूट्रल, पैसा दो या ना दो, एक्टिंग एक्टिंग है। एक्टिंग तो एक्टिंग में पैसा भी जरूरत है। नहीं मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपको 1 करोड़ दो या 1 रुपया दो, आपका तो परफॉर्मेंस वही निकलेगा। हाँ, परफॉर्मेंस वही आएगा। हाँ, चल गया तो हाँ 1 करोड़ तो आपको 2 करोड़ बन सकता है। हाँ, ये सारी चीज़ें हैं, मार्केट वाला बात है अभी इसमें ना। ठीक है पालिन, मज़ा आया, हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। मेरा ये चैनल भी काफ़ी नया है, आई नीड स्पीकर्स। जो स्पीकर्स यहाँ आते हैं, मैं उनको हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको दोबारा और मिलेंगे। तो वही रिक्वेस्ट आपसे भी है, अगली बार मिलेंगे तो विल टॉक अबाउट एब्सोल्युटली समथिंग एल्स। ये चीज़ रिपीट नहीं होगा। Okay. Every episode will have a separate domain of conversation altogether. All right, so तो आपको कुछ कहना है तो कहिए, but I think we have hit 1 hour mark और मैं थोड़ा थक गया। बस एक चीज़ करना चाहता हूँ मैं,
वो ये है कि बेचारा ये रो रहा होगा ना, एक बार लास्ट में पेन ही देता हूँ. Thank you Dayachi for calling me here. My pleasure. Indeed an honor, and once again, you know, congratulating you for your newly opened NBT, Nurturing Bright Tomorrows. ऐसे चलते रहें Thank you. इंशाअल्लाह, और अच्छे और स्पीकर्स आए और इंटरेस्टिंग बने, एक नया कंटेंट निकल के आए हैं, और यू नो और एंगेजिंग हो, ताकि इससे कुछ यू नो कुछ मिले लोगों को. That is the purpose. Yeah. लोगों को कुछ मिले, कुछ एजुकेशन मिले, वैल्यू मिले, कुछ मिले. That's the whole purpose. और मुझे मज़ा आता है ये करने के लिए. या Thank you. थैंक यू. ठीक. 1 आवर से ज़्यादा. सही है, पता नहीं चला, मज़ा है.